हरिंदर ताऊ के आने से बहुत फर्क पड़ा है। मीडिया आई है, अब मुझे लग रहा है कि हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी और अब हमारी सुनवाई होगी। जो आंदोलनकारी हैं वो कितने निडर हैं, वो अपनी जान भी दे। हम पे जो होगा ना हम वो धमाका करेंगे, वो तो अब सरकार ही सुनेगी। शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन करेंगे ऐसा कि पूरी सरकार तक आवाज जा सके। बच्चे देश का भविष्य आगे देखें ना, ये भविष्य कैसे धूल मिट्टी में लौट रहा है। 1000 वैकेंसी पे 10 करोड़ बच्चे आते हैं, कहाँ से आएंगी नौकरियाँ? नौकरी तो दूर की बात है, पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले। कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, सारी दुनिया पूरे देश को सीमेंट से पोत रहे। ये फ्लाईओवर बनाना, ये गाड़ियां निकालना, मेट्रो निकालना, ये विकास है। इन बच्चों को पूछे एबीसीडी नहीं आती, बाहर देश में जाएंगे ये कुछ नाम कमा सकते। स्वागत है आपका द मिथिला में और मैं हूं अमन। मौजूद हूं मैं दिल्ली के एक गांव में और आपने यह स्लोगन तो बहुत सुना होगा, जहां झुग्गी वही मकान। लेकिन जहां पे मैं बैठा हूं, आप मेरे साथ देख सकते हैं, काफ़ी औरतें हैं और ये बहुत सारे लोग हैं। अगर चारों तरफ देखें तो न इनके पास झुग्गी है और न मकान है। अगर कहें तो 18 साल से इनके घर पे इनके ऊपर छत तक नहीं है। 18 साल से ये बिना छत के ये लोग जी रहे हैं। आज उनके बीच बैठा हूँ और आप इनके चेहरे को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि इनको दूर दूर तक ये उम्मीद भी नहीं है, उम्मीद की किरण भी नज़र नहीं आ रही है कि आगे इनके सर पे कोई छत भी होगा। क्योंकि जो 18 साल से ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हमारे सर पे कोई छत होगा और 18 सालों में नहीं हुआ, वो अब क्या हो गया? आपको लगता है उम्मीद है कि आपके सर पे कोई छत मिलेगी? अब तो उम्मीद है, अब उम्मीद है। हाँ है। किससे उम्मीद जागी आपको? हरिंदर ताऊ से उम्मीद जागी है। 18 सालों से कोई आपकी सुनने वाला क्यों नहीं था? हमें 100 साल से सुनाई नहीं कर रहा कोई भी। अच्छा, जो वोट आता है वो वोट ले जाता है और फिर बाद में आता है। वोट देते हैं आप तो पूछते नहीं है सवाल? कोई नहीं पूछता। जब तो कहता आप भाई क्यों नहीं पूछते? वोट तो आप देते हैं वही ना। मकान। और हमारे बच्चे की काफी भी दाब देते हैं, बिल्डर देते हैं, हमारा मकान भी सब बर्तन बासन सब खत्म हो जाता है, खाने के रहता नहीं है कुछ भी। अच्छा, लगता है इनका चेहरा देखकर क्या कि किस हालात से गुजर रहे हैं लोग? इनके पास पानी तक नहीं है पीने के लिए, रहने के लिए छत नहीं है, इतनी गर्मी है, रहने के लिए छत नहीं है, खाने का सोच ही सकते हैं आप। और बात करें बिजली की तो बिजली भी नहीं है इनके पास। आइए कुछ लोग से और बात करते हैं। वैसे उम्मीद है, थोड़ी लगी है, हमें थोड़ा जोश बढ़ाए हमारे अंदर कि हमारे लिए लोग आए और हमारा साथ दिया उन्होंने, तो हमें ये थोड़ी उम्मीद जागी है। पर कौन लोग आए? जो हरिंदर ताऊ आए उनसे हमारी थोड़ा हमारे अंदर जोश आया है। अच्छा। उम्मीद हुई है उनसे थोड़ी। हमारे बड़े बूढ़े भी गुजर गए, हमारे सास ससुर भी गुजर गए, हम भी यहाँ ही है। तो आते हैं बिल्डोजर चलाते हैं, घरों को तोड़ देते हैं, खड्डों करते हैं, हमको उठा के और हमको उठा के जेल में बंद कर देता है। फिर छूट के आते हैं, फिर आते हैं, वो फिर हम घर बनाते हैं, फिर तोड़ देता है, फिर घर बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं। अब हमारे कहाँ बच्चे की कहाँ जाएँ हम, कहाँ हम रहे? अगर हमारी ज़मीन भी छीन गई है, हमारा घर बार भी तोड़ गया, तो हमारे बच्चे कहाँ जाए, हम कहाँ जाए? हमारे लिए कुछ बंदोबस्त तो होना चाहिए। पहले सुरहरे 100 साल की पहले सुरहरे। आप लोग का पेपर हमने देखा है, हाँ। काफी पुराना पेपर है, आजादी से पहले का। हाँ, पहले का पुराना है। हाँ। हमारा पेपर भी है, हमारा पुराना कागज 100 साल पुराना कागज भी है हम पे, सब कुछ हुआ है। तो डीडे वाला आता है, हमारा घर मकान सब तोड़ जाता है। मूलचंद गांव है, वो मूलचंद गांव को तोड़ जाता है। अब कोई हमारी सुविधा नहीं है, ना कोई नल ना कोई बिजली। हम धूप में पड़े हुए हैं, धूप में हमारे सब जो हमारा घर सब बर्बाद कर दिया। बच्चों पढ़ता है तो बच्चों की किताब। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम मूलचंद गांव। मूलचंद गांव, राजघाट दिल्ली मूलचंद। हाँ यही है ना? हाँ यही है। जोर जबरदस्ती कर जाती है, और जब लड़कियां ऐसे कुछ बोलती है आगे तो उनको उनसे बदतमीजी से बात की जाती है। लेडीज पुलिस आई जाती है उनसे, भाई ये ज्यादा वो ना करे। तो अब उम्मीद लग रही है आप लोग को? अब वो ये हरिंदर ताऊ आए तो हमें उम्मीद लग रही है कि हमारा कुछ हो सकता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट बनवा देते हैं, वो वोटर ID कार्ड बनवा देंगे। उस टाइम पे इतने एक्टिव हो जाते हैं कि इनसे ज्यादा हितैषी हमारा कोई भी नहीं है। उस टाइम ये आ जाते हैं, उस टाइम हम लीगल हो जाते हैं, इनके सपोर्टर हो जाते हैं, तब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इनसे अच्छा मसीहा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। और जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं तो हम 36 फोन भी करें ना, तो ये हमारी बात नहीं सुनते। फिर तो ये हमारे चेहरे को देखना भी नहीं पसंद करते। कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, सारी दुनिया पूरे देश को सीमेंट से पोत रहे। ये फ्लाईओवर बनाना, ये गाड़ियां निकालना, मेट्रो निकालना, ये विकास है। इन बच्चों को पूछे एबीसीडी नहीं आती, बाहर देश में जाएंगे ये कुछ नाम कमा सकते हैं? ये क्या कहा जा रहा है कि आपका बिजली कनेक्शन काट दिया गया है? बिजली है ही नहीं तो काटेंगे कहाँ से? ऐसी गर्मी में रहते हैं, मच्छरों में रहते हैं, जैसे तैसे संघर्ष करके बच्चे यहाँ के थोड़े पढ़े लिखे जाते हैं तो नौकरियां नहीं है। एप्लीकेशन देते हैं, नौकरियों का फॉर्म भरते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। उनकी सत्ता चलती है, अपने कलम चलते हैं। 1000 वैकेंसी पे 10 करोड़ बच्चे आते हैं, कहाँ से आएंगी नौकरियाँ? नौकरी तो दूर की बात है, पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले। कब से बिजली कटी है यहाँ पे? बिजली सन 2004 में पहले थी, उसके बाद से जब झुग्गियाँ टूट, हमारी तो 2004 से ही बिजली कट चुकी है। नहीं है, कुछ भी बिजली नहीं, कोई सुविधा नहीं है। हमने कहा आप हमें कोई सुविधा नहीं दे सकते तो मोबाइल टॉयलेट जो होते हैं, अस्थायी जो टॉयलेट होते हैं, कम से कम महिलाओं को तो दो। मैं खुद गई, विधानसभा में भी गई, सचिवालय में थी, मैंने अपने हाथ से लिख के एप्लीकेशन दी कि महिलाओं को इतनी तो सुविधा दे दो। आप स्थायी रूप से हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, अस्थायी दे दो, मोबाइल टॉयलेट दे दो, पर वो भी नहीं दे पाए। फिर 21 हद से मुंह उठा के सारे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वोट मांगने आ जाते हैं। उस टाइम पे हम कैसे लीगल
जाते हैं। उस टाइम पे भी तो कहो कि अनलीगल जगह पे रह रहे हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम वोट नहीं दे सकते हो। ये भी कहते हैं कि तुम वोट देने के अधिकारी नहीं हो, जब हम हक मांगने के अधिकारी नहीं है तो ये भी बोल दिया करें कि तुम वोट भी नहीं डाल सकते हो। तो उस टाइम पे बहिष्कार क्यों नहीं करते आप लोग? बोलते हैं, हम अपनी बातें रखते हैं, तभी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, हम करेंगे, पर हर बार हमारे साथ ऐसे ही होता है। धोखा करते हैं हमारे साथ, धोखा। थोड़े दिन शांत हो जाते हैं हम, जैसे तैसे टूटे फूटे झोपड़ियां घर बना के रहने लगते हैं, तो फिर कुछ टाइम बीत जाता है, इनका वो पूरा हो जाता है, फिर ये आ जाते हैं बिल्डोजर मिलिट्री लेके। नोटिस कितनी बार मिला? नोटिस कोई नहीं देते, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, टूटेंगे। फिर आपने मांगा? हाँ, मांगते हैं तो दिखाते नहीं है। नहीं दिखाते। नहीं दिखाते हो कौन यहाँ पे मांगने वाले? कहते हैं हमारा हमें गवार कहते हैं कि गवार हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए वो हमसे किसी तरीके से कोई भी नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिखाते ये हमें। तो हाई कोर्ट में तो आपका केस रिजेक्ट हुआ ना सर? जी बिल्कुल, उन्होंने कर दिया, ये तानाशाही चल रही है, हमने तो हर चीज नहीं कहा कि क्या हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गया? बिल्कुल ये कर देते हैं। ये तो स्टे भी हमने लिया था, स्टे भी हमारा रिजेक्ट कर दिया था, वहाँ तक गया नहीं हाई कोर्ट, खारिज कोई नहीं हुआ। ये खारिज करवाती है डीडीए, हमारा जो भी हमें मिलता है वो हमारा डीडीए खारिज करवाती है। तो अब क्या है, अभी ये धरना प्रदर्शन चलेगा? धरना प्रदर्शन जारी है और चलेगा, और जब तक चलेगा जब तक हम बिल्कुल भी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 18 साल से आपका कुछ नहीं हुआ, उम्मीद कैसे करते कि आगे कुछ होगा? अभी तक तो हमने हाथ जोड़े सरकार के आगे, और जो नेता आए उनके आगे हाथ जोड़े, सोचा कि वो शायद कुछ कर दे। अब हमें लग रहा है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, अपने हक के लिए खुद संघर्ष करना पड़ेगा। किसी ने नहीं, उस केजरीवाल सर से पूछे कि जो नशेड़ी चरसी गांजे पीने वाले हैं, जिनका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उनके लिए वो घर बना के दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, उनको पानी की और उनके स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना के दे। ये जानवर है, ये परिवार वाले, बच्चे वाले, और जो अपना जीवन पालन खुद कर रहे हैं, इनके लिए नहीं है। शराबियों के उद्देश्य क्या जीवन का? वो खाली बात नशा गांजा करके पड़े रहते हैं, उनके लिए रहन बसेरा, मोहल्ला क्लिनिक, ये उनसे मत करें जो अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो केजरीवाल ने तो नहीं तोड़ा था ना? अच्छा, बहुत तो सारे वहाँ लड़ते क्यों नहीं है? जब आते हैं तो हमको आश्वासन कि आपका एक गांव बसा देंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, कई सारी ऐसी तो महिलाएं, हमसे बाधा भी ना किया करें ना। कई सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो प्रेगनेंसी भी के दौर में होंगी। बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से अगर हम जाते हैं तो हमें पता पैदल वहाँ तक दरियागंज तक जाना पड़ता है, और सोचो जो कोई ज्यादा बीमार हो जाता है या प्रेग्नेंट लेडी, उसको हम कैसे मुसीबतों से वहाँ तक ले जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। अरे तुम हमें स्थायी नहीं, अस्थायी सुविधा तो दे सकते हो, जब हमसे वोट मांगने आ सकते हो तो हमने कहा हमें मोबाइल टॉयलेट दे दो, महिला को इतनी सुविधा दे दो, हमने आपको वोट दिया, आपको जिताया है, पर कोई सुविधा नहीं देते हैं। वोट देने कहाँ जाती है? यही कैंप लगता है क्या? नहीं, ये अंगूरी बाग में चांद वहाँ लगता है? हाँ जी। अच्छा, तो कोई केंद्रीय मंत्री या कोई विधानसभा अध्यक्ष वगैरह कोई आया यहाँ पे? आते हैं जब इलेक्शन आते हैं, वोट पड़ते हैं, जब आते हैं इलेक्शन आने वाले होते हैं तो विजिट करते हैं, वोट मांगते हैं, हमें आश्वासन देते हैं, हमसे बातें करते हैं, क्यों उन्हें पता है कि हम वोट बड़ा डीलर हो कीमती है जाते हैं, उनका। फिर कोई दुख वाली बात नहीं होती, कहते हैं हम सब करेंगे। आप कहाँ पढ़ी लिखी? आप यहीं पढ़ी लिखी हैं? हाँ, मैं यहीं पढ़ी लिखी हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है, मैं यहीं से पढ़ाई करी है। एक छोटा सा गांव बसा दो, यहीं कहीं बसा दो, अगर यहाँ नहीं बसा सकते हो तो अपनी सुविधा के अनुसार ही हमें एक जगह स्थायी कर दो, और हमें भी वो मूलभूत मौलिक अधिकार जो है, हमें भी वो सारी सुविधाएं दो, जो हमारे अधिकार है वो दो हमें। तो इस बात से कतरा रहे ना कि ये तो पार्क बनेगा यहाँ। यही तो पूछो, वो जो बड़े बड़े लोग हैं कोठियों में रहते हैं, उनको घूमने के लिए ये पार्क बना के दे रहे हैं, और हम क्या जानवर भी नहीं है जो हमें घर भी नहीं दे सकते? वो अपने घरों में रह रहे हैं, आलीशान कारों में घूम रहे हैं, उनको घूमने के लिए स्पेशली पार्क बनाए जा रहे हैं, और यहाँ के लोगों को घर भी नहीं है, घर तो कोई सुविधा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। ये इनका वैसे कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है, आगे देखे ना ये भविष्य कैसे धूल मिट्टी में लौट रहा है। घर में बैठे रहते हैं बच्चे, और दूर दूर स्कूल है तो वैसे नहीं बैठते, भेजते चाने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें कहाँ भेजे हम, इस वजह से ही। तो इतने दिन से वोट मांगने के लिए आते तो आप लोग सवाल नहीं करते? करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। वोट के लिए आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, किससे कहें ये बताइए। आप लोग बहिष्कार करते थे? क्या करें उसमें, हमारा सबका सुनता कौन है? उस समय तो पहले तो बोला था नौकरी देंगे, बच्चों को काम काज देंगे, सबको रोजगार मिलेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। आज हमारे घर से बेघर करा जा रहा है, हमें हमारी खेती बाड़ी छीन ली, यही हमारी कमाई थी। आज हमारी खेती भी नहीं है, कोई काम नहीं, रोजगार नहीं है, हमारे आदमी मजदूरी करते हैं, बच्चे मजदूरी करते हैं, पढ़ाने लिखाने के लिए कोई जरिया नहीं है हमारे पास में, हम लोग घर में बैठे रहते हैं, क्या करें? कोई 10 किलो 20 किलो गेहूँ से हमारा गुजारा होता है? 5 जन 6 जन खाने वाले होते हैं, उससे क्या होता है? तो मोदी जी कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, आदमियों के लिए, क्या हमारे लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। पर अभी ये जो हमने धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू करा है ना, ये जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर देंगे। अभी जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, फ्लाईओवर के नीचे है, अगर इसी को ऊपर कर देंगे तो कितना फायदा होगा? तब तो अभी आप लोग आके हमें देख रहे हो, और जब हम ऊपर चले जाएंगे तो आपके साथ साथ जो आम आदमी वो भी हमें देखेगा, और हमारी शक्ति और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और तब शायद उनको भी हम दिखाई देंगे।
हम पे जो होगा ना हम वो धमाका करेंगे, वो तो अब सरकार ही सुनेगी, शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन करेंगे ऐसा कि पूरी सरकार तक आवाज जा सके हमारी। जो आंदोलनकारी हैं वो कितने निडर हैं, वो अपनी जान भी दे सकते हैं, उनको कोई डर नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी जो महिलाएं हैं और जो हमारे पुरुष हैं उनमें भी अब वही जोश और जज्बा है कि अगर मौत भी आ जाए ना तो भी अब नहीं हटेंगे जब तक हमारी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें जो अपने जीवन जो जानवरों की तरह बिता रहे हैं उसमें अब सुधार लाना है। क्योंकि सबको देख लिया हमने, सरकार को भी देख लिया और जो नेता आते हैं बड़े बड़े उन सबके आगे रोके देख लिए, हाथ फैला के देख लिए, वो खाली वोट मांगने के लिए हमारे बन जाते हैं, फिर उसके बाद हम उनके कौन है वो मुंह भी नहीं करते, औकात नहीं है, हमारी पहचान नहीं है कि हम डायरेक्ट उनसे बात कर सके। तो हमारी जो उम्मीद गुहार जो है वो खाली किसान नेताओं से है ताकि वो उनके कान तक हमारी आवाज पहुंचा सके। हरिंदर ताऊ के आने से क्या फर्क पड़ा है? हरिंदर ताऊ के आने से बहुत फर्क पड़ा है, मीडिया आई है, अब मुझे लग रहा है कि हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी, अब हमारी सुनवाई होगी। अब थोड़ी सी उम्मीद दिख रही है, 2 तारीख से हम धरना कर रहे हैं, 2 तारीख आई है, आज मुझे उम्मीद जो है ना इस धरने की आगे तक जाती हुई लग रही है। जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होंगी, हमें इंसाफ मिलेगा। इतने टाइम से जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था, हमारे बुजुर्ग चले गए, बड़े हमारे साथ हैं, उनके साथ हुआ, हम इस धरने को आगे तक लेके जाएंगे। जो कि हमारे बहन भाई हैं, छोटे हम हैं, आगे वाली पीढ़ी है, उसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। सब हमारा साथ दीजिए सर, हम तो आपसे भी कह रहे हैं हमारी आवाज़ को आगे से आगे बढ़ाइए। यहाँ के रास्ते इतने बेकार कर दिए। मैं मोदी जी से सिर्फ एक बात कहूँगी, वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ पे बेटी सुरक्षा नहीं है। मैं खुद जॉब पे जाती हूँ, अकेली भी आती हूँ, मेरे मम्मी पापा परेशान होते हैं अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो खुद पता है बहन बेटियों के साथ कैसा कैसा होता है। छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा, फिर भी यहाँ पे तो जवान लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, सब हैं, माताएं हैं, यहाँ जंगल है, कोई भी यहाँ पे चलते फिरते लाशें गिर जाता है। कितनी खतरनाक बातें हैं, ये बातें मोदी जी को नहीं पता, केजरीवाल को नहीं पता। ये परवीन कुमार आया, मुझे नहीं पता वो कितने टाइम बाद पहले आया था और अब कितने टाइम बाद यहाँ पे आया, मुझे उससे बहुत शिकायत है। जब वोट लेना होता है वो यहाँ पे आता है, हाथ जोड़ के आता है, मेरे घर पे गया है हाथ जोड़ के, मुझसे वोट मांगा है उसने। उस टाइम पे इतना जी में आया था कि मैं उनको बोलूं। और आज का टाइम है, उन्होंने यूट्यूब चैनल पे बोला है कि हम यहाँ पे आते हैं बिल्डोजर रुकवाते हैं। एक बार ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आके यहाँ पे बिल्डोजर रुकवाया हो, एक बार भी नहीं ऐसा हुआ। उन्होंने कहा हम साल 6 महीने में आते रहते हैं, नहीं आते। पानी की कितनी किल्लत है, हम 2-2 दिन तक प्यासे रहते हैं, बरमे का पानी पीते हैं, पेट फूल जाता है, दर्द होता है। उसने कभी नहीं आके देखा, मुझे उससे बहुत शिकायत है। उसने यहाँ पे आके खड़े होकर झूठे वादे किए, सबसे गलत बात की है उसने। मुझे पता है नेता झूठा वादा करते हैं, झूठ के ही खाते हैं नेता, तो सच का नहीं खाते। सच का हम गरीब खाते हैं तो हमारी आवाज़ को उठाते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं उठाते कहीं से कहीं तक। हरिंदर ताऊ के आने से हौसला मिला है, उम्मीद जगी है? बहुत हौसला मिला है और उम्मीद भी एक ऐसी जागी है कि लग रहा है कि अब हमारा फैसला जल्दी से जल्दी हो जाएगा और हमारी बात ऊपर तक जाएगी। दिल्ली सरकार, पूरी भारत सरकार सुनेगी और जो मोदी है, योगी है, जितने भी ये सारे हैं वो हमारे वहाँ तक उनकी बात जाएगी। आपको क्या लगता है मीडिया के आने से आपको उम्मीद जगी? सबसे बड़ी ताकत आज के टाइम में मीडिया है। तो हमारा सबका निवेदन, अनुरोध, प्रार्थना आपसे भी है, जैसे हरिंदर ताऊ जी आए, उनकी भी ताकत आप बने। इसी प्रकार आपसे अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी भी ताकत आप बनिए। मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। हम यहाँ पे चिल्लाते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा, पर आप एक ऐसी ताकत हो जो हमारी बात को पूरे देश में हर कान तक पहुँचा सकते हो। तो आपसे हमारा यही अनुरोध है कि हमारी जो भी परेशानी, समस्याएं, दिक्कत है, वो आप हमारी जो अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो सबसे बड़ी ताकत हो आज के टाइम में, जो हर समस्या का हल है। कहते हैं एक बारी बस बात ऊपर तक चली जाए, पता चली जाए, और उन तक पहुंचना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, उनके कान में जब उन्हें लगता है कि जन आंदोलन हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है, उनके हाय हाय के नारे लग रहे हैं, तब शायद वो उठ के खड़े होते हैं। वैसे हम अकेले कहीं चिल्लाते रहे, बुराई करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको गाली दे लो, जूता मार लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं है। पर जब ये जन इकट्ठा होता है, संघर्ष होता है ना, तब उनकी वो कुर्सी से उठने को मजबूर हो जाते हैं, सुनने को मजबूर हो जाते हैं। तो हम अपने अकेले कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत आप हो, मीडिया है हमारी ताकत। आज आप सब आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।